वो परिंदे शीश फटने लगे, ये टक्कर के लगने से वो फिर बाहर टकराएंगे। दृष्टि के पड़ते रवि दिन मलिन हो तो फिर ये रोग बनकर तू चलेगा, मैं दवा बन जाऊंगा। तीर बनकर तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा। युक्ति धारा से बुझाऊंगा, ये युक्ति धारा से बुझाऊंगा। तेरी ये सकनी प्रचंड को खंड खंड कर दूंगा, ये बाली तेरे पाखंड को। ये शेर शत्रुताई करे मगर गजराज से, धौल की औकात क्या जो आकर वो लगे इस ताश से। हस्ती अपनी देख, ये रुतबा मेरा पहचान ले। अरे तुमसे क्या मांगू भिखारी और मोहताज। जो तेरे मन को भाया है तो फिर मेरे भी मन को भाया है। आज प्रकट हो जाएगा किसको कितना दूध पिलाया है। चल तो फिर सावधान हो जा, सावधान हो जा। बजने दो रणधेरी। कब सुग्रीव मुझे तुम्हारे बालों को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जब तू अपना ताज नहीं संभाल सकता तो इस राज्य को क्या संभालेगा दुष्ट कहीं के। और तू मुझसे राज्य लेने के लिए आया है। समस्या ये कि अब ये ताज नहीं वो ताज चाहिए मुझको। अच्छा ये ताज इसको चाहिए। लगाए तो छक गया मैं। अच्छा उसको लगा के छक गया। हाँ अब तेरा चाहिए। चल सावधान हो जा। इसीलिए उतार कर फेंक दिया। हाँ, अपने आप- चल तो फिर सावधान हो। अच्छा तुझे खुद का राज नहीं मिला तो तूने मेरे जबरदस्ती ये हमारा ताज है, इसको छूने की जरूरत न करना, मार डालूंगा। तूने मेरे बालों को उखाड़ा है, अब देख मैं तेरा क्या क्या उखाड़ता हूँ। चल सावधान हो जा।
ये कुत्तों वाला काम कब से शुरू कर दिया रे तूने? है काटना कब से शुरू कर दिया? काट लिया? अच्छा बंदर की जात दिखाई दी तूने। अब देख ऐसी जगह काटूंगा तू बता नहीं पाएगा कि कहाँ काटा। चल चल क्यों रे कहाँ काटा? तब सुग्रीव कहाँ भाग गया क्या यार? दिखाई नहीं दे रहा। दोबारा ना आना, मार डालूंगा तुझे। तनक नहीं बहुत तुम्हारी पीड़ा को समाप्त कर देती है। कर बरसा सुग्रीव शरीरा तनुहा कुलस गई सब पीरा। हे भगवान, मैं उससे अब युद्ध कर रहा था तो आपने कहा था सुन सुग्रीव मारियों बाली एक ही बाण, क्यों नहीं मारा उसको? महाराज सुग्रीव, उसका एक कारण है। क्या कारण है? सुने आप। सुनाए। एक रूप भ्राता तुम दो, हाँ तही भ्रम से नहीं मारी सो। हाँ, तुम हमें एक रूप की दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल जैसे इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। जैसे सिंह। शायद वह बाण मैं चला देता और तुम्हें लग जाता तो क्या होता मेरे मित्र? आप सत्य कह रहे हैं, एक रूप तुम भ्राता दो, जैसे सिंगल बॉडी का मैं हूँ वो भी है। हे भगवान, तुमने सही नहीं मारा। कहीं वो बाण मुझको लग जाता तो मैं तो चला ही जाता, लेकिन उसने बहुत मारा है प्रभु। महाराज सुग्रीव, ऐसी ऐसी जगह मारा है कि अब बता नहीं सकता हूँ आपको। हम ये भी सोच रहे थे। ऐसी जगह काटा है कि बता भी नहीं सकता। बहुत दुष्ट है। हम सोच रहे थे खड़ी खड़ी क्या? दोनों का बैर निकलने दे। हाँ। तुम दोनों भाई भाई हो, अच्छा यदि मिल जाए तो मिलने दो। अच्छा, ये मिले रहे थे। अवश्य, इतने पर भी बार बार वाह, धनवा पर बाढ़ चढ़ाता था। मारा क्यों नहीं? मार तुम देना दोनों एक रूप के चाहिए। अरे थे, कोई मर जाता, इससे हम भी तुम में धोखा से एक खाता होता। था। इसलिए महाराज, अब तुम्हें ऐसे नहीं जाना है। तुम्हें ये सुमन हार पहन के जाना है, कहाँ जाना जिससे है? हम तुम्हें पहचान जाएंगे अरे चक्कर छोड़ो, अब कहीं जाने वाला नहीं, कि यहीं तुम रहेंगे। हमारे मित्र सुग्रीव हो। अरे यहीं गक्कड़ बनाएंगे, रहेंगे आराम से सब लोग। नहीं काहे को महाराज, मरवा रहे हो? मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, तुमको जाना पड़ेगा। मतलब तुम्हारी प्रतिज्ञा ऐसे है? नहीं जाना है, विजय हार पहन करके जाना है। अच्छा, अवश्य। पहरा दो। मैली कंठ सुमनि कै माला पठवा पुनि बलिदे विशाला। ऐसा करो भगवान, तिलक और कर दो, थोड़ा सा, थोड़ा तिलक कर दो। क्यों? कर तो दो। क्यों? फिर देख लो, जामंत जी लेकर आ गए। महाराज सुग्रीव, तिलक कर देते ना तो जैसे बकरी की बलि दी जाती है, बढ़िया श्रृंगार किया जाता है, वैसे सिस्टम हमारा भी ठीक हो जाता। उस बार बच गया था भाग्य से। महाराज सुग्रीव, हाँ। आप बानर हैं, बानरों की कभी बलि नहीं दी जाती। अच्छा, अवश्य।
आप जाए पुनः उस युद्ध कहाँ की जा? ललकारी। अरे अब ये सब न करो तुम। माला पहना दिया वो बात अलग है। अब विजय हार पहनाई है तुमको, अच्छा ये विजय हार है, विजय माल। तो अब जाना पड़ेगा। अवश्य जाना पड़ेगा। पक्का? बिल्कुल। इस जाओ। बार मैं उसका वध कर दूंगा। जामवंत जी, जैसे भूल जाए तो याद दिलवा देना। लक्ष्मण जी, आप तो जानते मैं सिंगल पसली का हूँ, बहुत मारता है वो। हाँ, इस बार तुम्हारा ध्यान देंगे, जाओ आप। सूख गया हूँ जंगलों में रहते रहते। अब ये समझ लो कई वर्षों से रहता हूँ उसके भय से। जा रहा हूँ भगवान, मार देना इस बार लेकिन। हाँ देवा पुनि बलि दे ये विशाला। सावधान वाले, सावधान, सावधान वाले। कर मकान खाली दे दे मेरी घरवाली, नहीं तुझे खा जाए काली। जबरदस्ती नहीं। ये क्या है? अरे पेड़ उखाड़ कर लाने लगा। ए सुन, तू भाइयों जैसे लक्षण नहीं दिख रहे हैं तुझ में, मान जा। नहीं मानेगा, रुक जा। अरे रुक यार। वाह, जय हो। सुन, आज लग रहा कि हकीकत ही में बंद इधर हो आ। जाए। इधर आ। अरे भाई है तू, भाई है तू मेरा। सुन तो, अरे प्यार से समझा रहा हूँ, उस बार भाग्य तेरे पैर भी छुए ले रहा हूँ। प्रसन्न रहो। पुनि नाना विधि भाई लड़ाई बिटप्योट देखे रघुबाई। धोखा बहुत छल बल सुग्रीव करी ये हारा भयमान। हारा बाली राम तबे हृदय माज सरितान। धोखा परा बिकले मई लागे। ये किसका तीर चला रहा है? इन वृक्षों की ओर से किसने विश्ववीर को मारा है? महाराज बाली, हमने ही आपको समाप्त किया है। कहो क्या कहना चाहते हो? राघविंद, आपने मुझे मारा है। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा कि आपके द्वारा इस प्रकार से मेरा वध किया जा रहा है, क्योंकि राघविंद मैंने तो सुना था धर्म हेतु अवतरो गोसाई, तो फिर मारिश मोह व्याध की नहीं। आपका जन्म धर्म की रक्षा करने के लिए हुआ था, धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। लेकिन आज जो कार्य आपके द्वारा किया गया है वह धर्म नहीं है राघविंद, वह अधर्म है। जानना चाहता हूं मारने का कारण कौन सा है? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, तो फिर कारण कवन नाथ मुहि मारा? मेरा अपराध क्या है? मेरा अपराध क्या है जिस कारण से आज आपने छिप करके मेरा वध किया है राघविंद? मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। महाराज बाली, बढ़ाओ भी है इसको।
भैया थोड़ा इधर भी ध्यान दो राम और सब लोग ध्यान दो। देखो बड़ी अच्छी बात होगी। अब राम जी का ध्यान दो थोड़ा। माइक राम जी का माइक बढ़ा। महाराज वाली, हमने ही आपको समाप्त किया है। आप वध करने का कारण जानना चाहते हैं, सुने हमने आपको क्यों समाप्त किया है। बारी ऐसा तूने मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सन्मुख लड़ने वाले का बल आधा तुझ में आ जाएगा। बलिदानी किसी का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाट ओर से मारा है। और महाराज इसका दूसरा कारण और भी है। हाँ अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समु यह चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकई जोई, ताह बधे कछु पाप ना हुई, मूड तोह अतिशय अभिमाना, नारी शिखावन कृष्ण कान्हा। इसलिए हमने आपको समाप्त किया है। भगवान, मैंने आपसे पूछा मेरे मारने का कारण क्या है, तो आपने मेरे जीवन में नाना प्रकार के अपलक्ष्य लगा दिए। आपने पहला कारण बताया कि बाली तूने वरदान ऐसा मांगा था कि जो भी तुम्हारे सामने युद्ध करने के लिए आएगा उसका आधा बल तुम पर आ जाएगा। तो ये मेरा कोई अपराध नहीं है, ये अपराध नहीं है। वरदान मांगना अपराध नहीं होता। मैंने तो भक्ति की थी, ईश्वर को प्रसन्न किया था, उनसे मैंने वरदान मांगा था। क्या भगवान वरदान मांगना अपराध है? अगर वरदान मांगना अपराध होगा तो संसार के ना जाने कितने भक्त आपकी तपस्या करते हैं, आपसे वरदान मांगते हैं, तो क्या वो भी अपराधी है? वो अपराधी नहीं। आपने दूसरा कारण बताया, अनुज वधू भगनी सुत नारी। अनुज भगु, अनुज वधू अपने छोटे भाई की पत्नी, भगनी बहन, सुत अपनी पुत्री और अपने पुत्र की पत्नी, ये चारों से एक समान होती हैं। जो इन पर कुदृष्टि डालता है उसे पर मारने पर कोई पाप नहीं लगता। तो क्या राघवेंद्र मेरे द्वारा ऐसा कर्म किया गया? जो अपराध आप मुझ पर लगा रहे हैं, अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, तिनहि जो लोग इनको कुदृष्टि डालता है तिनहि बिलोक गई, तो उनको मारने पर कोई पाप नहीं लगता। राघवेंद्र मेरे द्वारा तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। महाराज वाली, सुग्रीव हमारा मित्र है, मित्र का शत्रु मित्र होता है। सुग्रीव से हमने अग्नि की साक्षी को मानकर मित्रता की है। आप सुग्रीव के शत्रु हैं और सुग्रीव हमारा मित्र है। मित्र का शत्रु मित्र शत्रु होता है, मित्र नहीं होता है। महाराज ये संसार दृष्टि की दृष्टिकोण आप बता रहे हैं, ये संसार की दृष्टि का नियम है, ये संसार के लोगों पर लागू है यह नियम।
कि अपने मित्र का मित्र मित्र होता है, अपने मित्र का शत्रु अपना शत्रु होता है, लेकिन क्या समदर्शी की दृष्टि में भी यही नियम होता है? आप तो समदृष्टि है, आप तो धर्मात्मा है, आपकी दृष्टि में तो सब समान होना चाहिए, तो फिर सुग्रीव में और मुझ पे अंतर्भेद क्यों? आपने एक और मुझ पर आरोप लगाया कि तुम्हें अभिमान बहुत था, अवश्य तुमने अपनी पत्नी का कहना नहीं माना। मैं कह रहा हूं किसी को नहीं मानना चाहिए, मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं मानना और चाहिए? जिसने जिसने अपनी पत्नी का कहना माना है उसका कभी कल्याण नहीं हुआ है। प्रमाण किसी और के घर से नहीं, आपके ही घर से दिए दे रहा हूं। आपके महाराज दशरथ, आपकी पत्नी महाराज दशरथ ने किसका कहना माना? अपनी पत्नी कैकेयी का। महाराज दशरथ ने कैकेयी का कहना माना। घूम रहे हैं बन बन, स्वयं स्वर्गवास चले गए, अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रवधू को वन में भेज दिया। आपके पिताश्री का छोड़ो, स्वयं आपने भी तो माना, आपने भी अपनी पत्नी का कहना माना। सोने का मृग, वाह वाह रे मायापति, सोने का मृग। पत्नी ने कह दिया कि सोने का मृग है, कंचन मृग है, इसकी छाला ले आओ। क्या सोने का मृग होता? अगर सोने का मृग होता तो वो अचल होता, चल नहीं सकता था। आपने स्वयं